यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपनी विवेक से काम लें। लिए जनरल एथिस्ट आए हैं। जनरल एथिस्ट जी, ये स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। तो सबसे पहले सर मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ सर, जनरल कैटेगरी का बंदा हूँ जी, पर ब्राह्मण नहीं हूँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज है शायद से हमारे पूर्वज लाइक वैश्य थे। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या सर आप स्पेशल स्टेटस या फिर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इन सब बातों में विश्वास करते हैं? कौन आप सब पैनलिस्ट। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर। नहीं बिल्कुल करते? भी नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। हाँ, कोई शक की बात है इसमें क्या? जी तो सर मैं आपको एक और बात बताना चाहता था। मेरी आयु अभी 18 वर्ष है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। धर्म वगैरह से मेरा कुछ लाइक नाता नहीं है, तो ना मैं उस पर जाऊंगा। तो जैसा आपने कहा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, राइट? तो फिर रिजर्वेशन के कारण ये मेरे साथ खुद बीती है। 10,000 रैंक पर हमारी कट ऑफ खत्म, उनकी किसी और वर्ग की 1 लाख गई। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ आई सर? और वही बच्चा जो मेरे साथ क्लास में पढ़ा है, कितना दिखाते, सेम ट्यूशन कितना गया दिखाएं है। आपको? रुकिए। अरे आपको सर मुझे दिखाते कुछ हैं। नहीं देखना सर, मुझे आपका व्यू जानना है। ये देख लीजिए ना, व्यू जी दिखा बहुत रहा हूँ पढ़े ना, हुए व्यू जी दिखा रहा हूँ ना। ये देखिए एनालिसिस फॉर 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में देखिए प्रोफेसर्स में एससी कितने हैं? 134। ठीक है, एसटी कितने हैं? 59। ओबीसी कितने हैं? 11। जनरल कितने हैं? 732। तो अब ये बताएं, आप इस चीज में भरोसा तो करते होंगे कि अगर एक पिता के 4 बेटे हैं तो 4 बेटों को जो पिता की प्रॉपर्टी है ना, उसमें इक्वल उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल होना चाहिए। इस चीज में भरोसा रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए, पर हाँ, रेवड़ियां ये जो है सर, बात तो सुन लीजिए सर मेरी। अब ये देख लीजिए ना थोड़ा भाई, एससी एसटी ओबीसी की आबादी मिलाकर है कितनी? 85%। जनरल कितने हैं? 15%। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो कितना बनता है? 204 होगा। ठीक है, 204 लोग यहां पर प्रोफेसर बन पाए, और यहां पर जनरल कितने? 732। तो आप ये बताइए कि जो 85% है, 85% को 200 लोग 200 प्रोफेसर हैं, जबकि 15% के 732 हैं। तो यहां पर कहां इक्वल अपॉर्चुनिटी है? अब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, सुन लीजिए सर, वो मैंने डेटा देख लिया सर, डेटा देख लिया, वो सब आपका पक्ष क्लियर है सर। जवाब तो सर मैं कह रहा था कि जो भी ये निकलती है, मान लीजिए आईएएस एग्जाम की नौकरी निकली है, सपोज कीजिए, तो आप उसे क्या देखते हैं? आप उससे कोई ड्यूटी देखते हैं? सरकार चलाना, मतलब देश चलाने का फर्ज देखते हैं, या फिर कोई नदी देखते हैं आप? लेटरल सब पानी पीना। यार एक काम करते हैं ना आजाद, आप इसको हटा दीजिए। सुनिए जनरल एथिस्ट जी, सुनिए, आपने सवाल रखा, आपने सवाल रखा, अब जवाब आपकी लेने की बारी है। आपने कहा भाई कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए,
ये होना चाहिए कि आप इसमें मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आपने पहले ही सर आके बोला कि इक्वल मैं जनरल अपॉर्चुनिटी नहीं सर, कैटेगरी, जिसका जितना हक अगर जिसने मैं जितनी बीच में मेहनत की, बोलूंगा तो मत जितना बोलना, जिसका क्योंकि जब आप टैलेंट बोल सर। रहे थे तो मैं चुपचाप था ना, मैं चुपचाप नहीं था ना बिल्कुल सर, जितनी देर चुप आप थे आप, बोले हो। बिल्कुल चुप थे, बहुत हाँ, समझदार है तो सर आप। जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए, मत बोलिएगा। जी मैं जी जी आपसे सिर्फ बोलिए। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इक्वालिटी और जस्टिस एक ही चीज होती है? आपके दिमाग में है ये बात, इक्वालिटी और जस्टिस एक ही चीज होती है? नो। नहीं होती ना? नो। चलिए आपको थोड़ा सा इस पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ। आजाद, इसको शेयर कीजिए, समझिए इसको, मेरी बात को जी सर। गौर से समझिएगा, दिमाग को खोल के समझिएगा, ठीक है? देखिए, इक्वालिटी के हिसाब से आपके सामने में पिक्चर आ रही है, जस्टिस के हिसाब से आपके सामने में एक पिक्चर आ रही है। जस्टिस है आरक्षण। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जी समझते जाइए इस बात को। जी देखिए, जी बोलिए। भारत में जो कास्टिज्म हजारों हजारों साल से लागू था, ठीक है, उस कास्टिज्म ने दरअसल किया क्या कि समाज के एक वर्ग की रीढ़ तोड़ दी। कैसे? उनको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया, ठीक है? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं कि बच्चे की पहली टीचर कौन होती है? माँ होती है। माँ बच्चे को सब कुछ सिखाती है। अब हम एक चीज और देखते हैं कि माँ अगर शिक्षित है ना, तो वो इस बात की कोशिश करेगी कि मेरा बच्चा भी शिक्षित हो जाए। लेकिन जिस घर में शिक्षा ही कभी नहीं दी गई, ये अधिकार ही उनको नहीं दिया गया कि भाई आप शिक्षा ले ही नहीं सकते हो, बल्कि आपके साथ ये है कि समाज के एक वर्ग में आपको डाला जाएगा, जहां पे आपके साथ में भेदभाव किया जाएगा, छुआछूत किया जाएगा, और आपको सिर्फ एग्जिस्ट करना है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं सोच सकते कि मैं कुछ और बन जाऊं क्या, या मेरे सपने हैं मैं उनको कुछ पूरे करूं क्या। नहीं, आप इन सब बातों को नहीं सोच सकते हो कभी भी। ये काम भारत में लगातार होता आया। अब जब ये चीज लगातार चलती है ना, तो ये चीज समाज के उस वर्ग को पीछे कर देती है। अब हम ये जानते हैं कि समाज का ये वर्ग कितना परसेंट है। अगर मैं सिर्फ इसी पे चले जाऊं, जनरल परसेंट जो है वो इंडिया में 15-16% है। समझते जाइए इसको, ठीक है? शेड्यूल कास्ट जो है, मैं सिर्फ अभी शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं ना, वो 18% जी है, जी ठीक? अब उनके लिए हमने रिजर्वेशन दिया है कि भाई न्याय तो ये है कि इतने सालों से देश में जो चीज गलत होती आई, तो इसको अब ठीक करने का समय आ गया है। तो चलिए हम इनको कुछ, इनके लिए सीटें रिजर्व करते हैं, क्योंकि ये पहले से ही बहुत पीछे हैं। दरअसल रेस की लकीर जो है ना, इनकी बहुत पीछे से खींच दी गई है, ठीक है? दूसरी बात यह है कि जो कितनी सामान्य पीछे वर्ग से वाले सर? जो लोग हैं, उनकी जी आबादी भी सर, कम है, उनके एक छोटा घर सा में डाउट है पढ़ाई सर लिखाई बीच का में, भी माहौल है। हाँ, माफ कीजिएगा सर, एक क्या? छोटा सा। कितना आप कह रहे हैं कि काफी पहले से, तो अप्रोक्सीमेट अंदाजे से कितना पहले से ये सब चलता आ रहा है? 1200 साल पहले से। ठीक है, जी कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, आप एथियस्ट होंगे, लेकिन अभी देखिए, एक मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, गौर से ना मेरी बात को समझिएगा। जैसे कि जी कोई आपका भाई समझा रहा है, उसी ढंग से मेरी बात को आप लीजिएगा और नहीं नहीं सोचिएगा सर, उसमें। मैं मैं आपकी जरूरी नहीं रिस्पेक्ट मैं जो करता हूँ बोलूं सर। आप मान लो उस पे। जी सर, देखिए, आप भी इंजीनियर आपकी हैं, मैं उम्र भी में अभी इंजीनियर ही क्या हूँ। है ना, आपकी जी उम्र में अभी आपके सामने में ये सवाल आएगा, और ये सवाल चूंकि सामान्य वर्ग के लोगों में बड़ा व्याप्त रहता है कि भाई जो जी दलित लोग हैं, ये आरक्षण के जरिए हमारा अधिकार को छीन लेते हैं। लेकिन क्या हमने पलट के कभी उनसे ये पूछने की कोशिश की कि भाई हमारी देश में जनसंख्या कितनी है? क्या हम, क्या उनकी जो जनसंख्या है और हमारी जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा हो रहा था अभी तक? तो वो फिर आपको चीजें नजर आएंगी। देखिए, इसको रिजर्वेशन मत समझिए, इसको आप जी रिप्रेजेंटेशन समझिए, कि हर एक जो वर्ग है, इसका रिप्रेजेंटेशन कहीं जाके होना चाहिए। आप ना अभी इस उम्र में हो, मैं मानता हूं, क्योंकि अभी देखिए आपको एग्जाम्स वगैरह देने हैं, उसमें आपको जी हो सकता है ये सब बातें बताई जाएं। लेकिन देखिए, पढ़ाई लिखाई ना हर चीज नहीं होती है, इंटेलिजेंस जो होता है वो हर चीज नहीं होता। एक चीज होती है विजडम। विजडम का मतलब होता है कि जब आप ठहर के चीजों को देखो,
अपने चारों तरफ का जो दिमाग है इसको खोलो, अपनी कानों को खोलो, अपनी आंखों को खोलो और ये सोचो कि क्या जो जी सामने वाला बंदा जो बात कह रहा है उसमें कोई बात है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जनरल एथीज जी, सुनिए, आपको जीवन का एक नियम बता रहा हूं, जब कभी ये सवाल पैदा होना कि किसके साथ खड़ा होना है, तो शोषित के साथ खड़ा होना पड़ चाहिए। शोषण करने वाले के साथ कभी खड़ा नहीं होना, अच्छे इंसान कभी नहीं बन पाओगे। तो यार जिस वर्ग के साथ में ऐसा हुआ वो भी तो हमारे भाई है, हमारी देश के लोग, आओ उनका हाथ पकड़ते हैं। मरहम लगाने का समय होता है ये सब, हम कहाँ इन सब चीजों में पड़े रहते हैं, आरक्षण वगैरह में। आपका जो कंपटीशन है ना वो आपके ही वर्ग के लोगों के साथ में है, वो आपकी सीटों को नहीं खा रहे हैं, वो आपकी जगह नहीं ले रहे हैं। उनकी जो आबादी है उसके हिसाब से दरअसल अभी भी बड़ी कम है, उनके पास जगह है अभी भी कम है बेसिकली, तो वो आपकी जगह नहीं लेंगे। आपको सिर्फ अपने वर्ग के लोगों के साथ में कंपटीशन करना है, ये है असल बात। जी। तो सर आपने बहुत अच्छे से समझाया मुझे जो कुछ भी है, पर सर एक डाउट मुझे मेरे मन में हमेशा मतलब आपकी इतनी ज़्यादा उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, इतना डाउट है जो वो है सर, कोई जैसे बात नहीं है। आपका जन्म हाँ, जी 5 से 10 मिनट ही लूँगा सर, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जी जैसे मैं मान रहा हूँ आपका जन्म 1990s में हुआ होगा, ठीक है? तो जो आपका मित्र है जनरल कैटेगरी वाला, आपके साथ स्कूल में गया, आपके साथ ट्यूशन में पढ़ा, आपके साथ ही घूमता था, आपके साथ भाई खेलता मैं था, खुद ब्राह्मण मतलब परिवार में पैदा हुआ हूँ यार, सुनो चलिए भैया, ब्राह्मण ब्राह्मण में परिवार नहीं, में आप पैदा ब्राह्मण में है हैं, चलिए कोई और कि दो ऐसी स्टूडेंट परिवार है, का बच्चा आपके साथ एक खेलता होगा जनरल सर। है एक एससी है, दोनों हाँ, समान रहे। एससी के बच्चे के तो नंबर कम आ गए, उसका सिलेक्शन हो गया, जनरल का बच्चा उसके नंबर अच्छा है फिर भी वो फेल हो गया, मेरे तो साथ क्या ये बीती है सही सर। है? हाँ, तो हाँ आपकी जगह पे आपसे बेटर लोग हैं ना आपकी कैटेगरी में, क्या दिक्कत है? आप उनसे पीछे हो गए। हाँ, और दूसरी अरे बात ये आपको बेसिक समझना यार चाहिए, जनरल जैसे एथिस्ट तेज आपको जी, बात बता आपके दी मेरे थी ना घर ये। में पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा है हमेशा से, हम लोग इसमें ना गड़ गए, हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है। दूसरी बात है नहीं सर, हमको, पर मैं जब तो सर मैं जन्मा ही एग्जाम, 2004 यार में हूँ मैंने सर। 2 बड़े मुझे तो कॉम्पिटिटिव कोई दिक्कत एग्जाम नहीं है दिए ना, हैं जिसको मैंने आपसे क्लियर बेटर लोग किया हैं है। ना आपकी कैटेगरी में, आपकी जरूरत नहीं है। एससी कैटेगरी में उससे अच्छा बेटर बच्चा है ही नहीं, तो उसको तो मौका देना पड़ेगा ना। और हाँ एक हाँ, देखिए ये चीज तो जनरल बात इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन ऐड समझा दी करूंगा। गई ना यार। अगर आपको जिसकी जितनी देखिए, हिस्सेदारी है उससे भी कम एससी हाँ, एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है, तो आप अपनी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसके हाँ, लिए 10% 10% है, दिया आप गया, उसमें जबकि चले जाइए। हाँ, जो ईडब्ल्यूएस है वहाँ 15% पे। आबादी है, 15% आबादी है भी सवर्णों की, और उसमें एक और 10% बात है, ईडब्ल्यूएस सुनो, दिया गया है। आपको तो बहुत ज्यादा जनरल दिया, एथिस्ट और भाई, 50% तो फ्री रहता है, आप उसमें फाइट करिए यार। आपको बिल्कुल। उन्हीं अच्छा के इनको साथ कॉम्पीट मतलब क्यों करना है 60% जिनकी आबादी मिल बहुत रहा है कम है? फिर भी रोना एक है, मतलब एक कितना और शर्म तो रोएंगे आनी आप? बात चाहिए और ना इस बोल चीज देता सर हूँ। पे। एक एक करके हाँ, सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, एक एक करके सुनिए, प्लीज। हाँ, अच्छा एक 50% छोटी सी अनरिजर्व्ड बात है, मैं और बोल देता हूँ 10% जनरल ईडब्ल्यूएस है, एथिस्ट। फिर भी रोना निकला हुआ है। हाँ तिवारी जी बोलिए आप। हाँ, एक छोटी सी बात मैं ये बोल देता हूँ कि भाई देखिए, शेड्यूल कास्ट का बच्चा जब आज भी स्कूल जा रहा है ना, आज भी, जी तो पानी पीने के लिए उसको मारा जा रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जी हुआ है सर, आज बहुत भी बहुत उसके ज्यादा साथ भी ये शर्मनाक घटना है भेदभाव सर। हो रहा है। तो जी आप ये जी होता है सोचो सर, कि मैं दरअसल मानता हूँ। मतलब उसके सामने में चुनौतियां कितनी है। हमको उन जी चुनौतियों को खत्म करने में उनकी मदद करना है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। हमको इस बात को जी नहीं बिल्कुल सर। सोचना है भाई कि यार कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है। हमको एक दूसरे को मैं इंसान तो के सर रूप में बिल्कुल पहले भी नहीं देखना है। सोचता सर। जी तो फिर आप ना, अभी देखिए मैं समझ रहा हूं आपकी उम्र कम है अभी, जिस उम्र में आप हो ना, तो बहुत सारी चीजें अभी आपको देखना बाकी है। अभी ना जिंदगी पूरी पड़ी हुई है यार, अभी बहुत सारी चीजों से जिंदगी खट्टे मीठे अनुभव होते होंगे आपको। लेकिन मैं सिर्फ आपको जी ये बोलता हूं, मेरी बात को शब्दशः मत मानो, लेकिन एक बार सोचो, इस ढंग से सोचो कि भाई जितनी उनकी जनसंख्या है, अगर हम उनको उतने मौके हम देंगे, तो वो हमारे भाई जो इतने साल से पिछड़े हुए हैं, उनको उठाने में मदद होगी। इसी से तो जातिवाद खत्म होता है यार। जी। ये और तरीका एक है, एक ये ये चीज सब अपनी मैं लकीर ऐड को सर, लंबा नेक्स्ट खींचना क्वेश्चन है। सर, ये सर खत्म सर, मैं सेटिस्फाइड हूँ अभी। सर एक अगला मिनट क्वेश्चन और मेरे एक लिए एक पॉइंट इंडिविजुअल के बस। लिए नहीं है सर,
इंडिविजुअल नहीं, जी एक बोलिए। पॉइंट मैं एक सुनाता हूँ आपको। जी पहली चीज ये है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों में थ्रू सोशल मीडिया इतना ज्यादा जहर भर दिया है कि आपका हक कोई छीन रहा है, और ये सब सरकारें करती आ रही है। जब से मंडल कमीशन के बाद ये सब जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पहली जी चीज जो है कि हर सरकार नाकाम है। जिस प्रपोर्शन में आबादी बढ़ रही है उस प्रपोर्शन में कॉलेज फैसिलिटीज देने में सक्षम नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को लोगों के अंदर एक तरह का भेदभाव की भावना को जागरूक करके अंगारे ये करके अपनी वोट बैंक भी वो ये कर रहे हैं, अच्छा, ये और एट ड्रॉप द हो चले सेम गए भाई, टाइम ड्रॉप हो ये जो ड्रॉप हो गए। हर नहीं उनके लिए तो नहीं है, पर लोगों को ये समझ आना चाहिए कि जब सीटें कम हो रही है, कंपटीशन बढ़ रही है, इसका रीजन ये है कि हमारे सरकारें एजुकेशन के लेवल पे कंप्लीटली फेल्यूर्स है। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ये भी तो देखिए कि जो देखिए टुन्नी स्पेशलिस्ट ने बढ़िया बात लिखी है कि ये जो लड़ाई है ना वो तो भाई 2% गवर्नमेंट जॉब के लिए है, बाकी 98% जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें तो कोई रिजर्वेशन है नहीं। और ज्यादातर आज देखिए कि SC ST OBC समाज के लोगों को मनुस्मृति के कानूनों में पढ़ने नहीं दिया गया। सारे अधिकार, सारी लैंड, ये सारी ब्राह्मणों ने कब्जा रखी थी, अपर कास्ट ने कब्जा रखी थी। तो भाई उन्हें वो आज भी वो ज्यादा देखिए कितने बिजनेसमैन है जो जिनकी 100 करोड़ की भी प्रॉपर्टी हो गई, कितने ऐसे जो SC ST OBC या बहुजन समाज के लोग हैं। तो आप देखिए ना वहां पर भी ये चीजें डिस्क्रिमिनेट वो लोग करते हैं, ज्यादातर वो अपनी कास्ट देख के ही भर्तियां करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आप यहाँ इंडिया की हकीकत देखें तो भाई UPSC में तक ये सामने आया है सर्वे में कि वो सरनेम देखकर इंटरव्यू में मार्किंग की जाती है। तो हाँ, इससे ज्यादा घिनौनी क्या बात हो सकती है हमारे देश के लिए। और जनरल एथिस्ट आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपको अपने लोगों से कॉम्पीट करना, ना कि आपको उनके हिस्से में क्यों घुसना है। आप ये समझ में नहीं आता कि दूसरे के हिस्से में घुस के क्यों कॉम्पीट करना है, उनके मार्किंग क्यों देख रहे हैं आप। उनके हिस्सेदारी में उनके लोगों को अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं मिलने की वजह से वो पीछे पिछड़ गए थे। अब उन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है तो वो तुरंत टॉपर नहीं हो जाएंगे सारे के सारे। उसमें से आज भी कितने सारे टॉपर निकल रहे हैं, लेकिन सारे लोग एक्चुअली उन्हें ये भी तो देखे ना आप क्या माहौल, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं क्या? आप लोगों को कॉन्वेंट स्कूल सारी सुविधाएं फैसिलिटी आपके घर से बसेस आती हैं लेने, और वो बेचारे उनके पास कपड़े नहीं होते, किताबें नहीं होती, उस हालात में पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। और आप उनसे आप कॉम्पीट करना है यार, थोड़ा तो सोचो ना। और जनरली एक बात, नॉइज भी आ रहा है। जी और सर जो तो डोनेशन देके जो 70 से 80% लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डोनेशन देके बन रहे हैं। मेडिकल की भी इतनी दुकानें खुल गई है, कॉलेजेस की। तो वहां पे जो पैसे वाला है पर सवर्ण है, तो वो अच्छा डॉक्टर बन जाता है, चाहे उसके 35-40% 50% हो मिनिमम जो भी होगा। उससे वो पैसे देके करोड़ों देके जब डिग्री लेता है और बाद में डॉक्टर बन जाता है तो वो अच्छा डॉक्टर बन जाता है। लेकिन 80% वाला 90 अगर कोई डॉक्टर बनता है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, तो वो बुरा डॉक्टर बनता है। ये कौन सी बात है? 80% जो एजुकेशन चल रहा है वो प्राइवेट ली चल रहा है, और पैसे से चल रहा है। आज सरकारी सीटें है ही कितनी। जी सर, मैं सहमत हूँ सर आपसे। पर सर आज़ाद जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो सर मैं कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ता था, नॉर्मल स्कूल था, CBSE बोर्ड आप नहीं से पढ़ते एफिलिएटेड। थे सर, नहीं आप चलिए, मैं आप तो नहीं खुद सफर किया हूँ ना। पर और ट्यूशन दूसरी तो बात मिलते सर हैं मैं ना पूरे के पूरे, आपको घर जी का काम करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। उस बच्चों को सवेरे सवेरे उठ के दूध न्यूज़पेपर डालना पड़ता है। लड़कियां हैं तो घर में हाथ बटाना डॉक्टर पड़ता है, साहब, उसके बाद ये जाना तो आप बहुत जाना बड़ी होता है। बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जब बैकवर्ड एरिया में जाओगे ना, उनके घरों घरों पे छत नहीं है,
हाँ, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, लाइट की लाइट नहीं व्यवस्था है। नहीं है, पानी की नहीं है, उनके लिए सेपरेट रूम्स नहीं है। आप हालात देखें ना, उनके घर में उनके माँ बाप मजदूरी करते हैं और वो भी साथ में हाथ बटाते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? मतलब आप उनसे उनसे आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। जब तक कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ जाते तब तक आपका कोई जी कंपटीशन नहीं है उनके साथ। जी तब तक मैं आपको सहमत हूँ सर। एम्पैथी आपको रखो आपके उनके बारे में। मैं सर अपना छोटा सा 2 मिनट का जस्टिफिकेशन और एक आखिरी सवाल पूछूंगा। जी सबसे पहले तो सर रामनाथ कोविंद जी, के.आर. नारायण, चरणजीत सिंह चन्नी, एच.डी. देवगौड़े जी, मतलब काफी सारे नेता, मतलब बड़े लेवल के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो इनके बच्चे हैं जो, उनको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप ये बताइए मुझे। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, मिलना भी क्यों नहीं चाहिए। मिलेगा? हाँ, तो क्या उन्हें डिस्क्रिमिनेशन ही जरूरत जब है? कास्ट बेसिस पे देश है के कि आज देश भी के प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति जो, को देश के क्या आ, फर्क प्रधानमंत्री पड़ता रह है? चुके अरे हैं। भैया, राष्ट्रपति एससी है तो उसको आज भी पुरी के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता ना। छोड़िए सर, मंदिर में संभाजी जाना क्यों है राव, सर? धर्म की बात क्यों करनी है? मैं तो अच्छा, खुद मंदिर नहीं धर्म नहीं, नहीं जा धर्म रहा। मतलब समाज हिंदू में जो धर्म से स्टेटस ऐसी है, बात ऐसी नहीं बात आती। नहीं है सर। आपने एक स्टेटस बात वो बोली, नहीं मिल रहा ना। मंदिर में जाना यार क्यों है, ये आपको एक बात बात पूरी बोलूं तरह मैं, से जनरल सही है। एथीज, चलो आपकी बात और भी जी सुन तिवारी लिया जी। मैं, आप मेरे को जी ये सर। बताओ, आपने दिमाग से एथीज्म निकल गया, कास्टिज्म बाहर नहीं निकल रहा है क्या? कास्टिज्म सर, मैं तो क्या ही करूं आपको सर, मैं तो पीड़ित खुद शोषित महसूस ब्राह्मण करते नहीं हो हूं सर, ऐसा नहीं नहीं, कुछ मैं है? खुद रुको ब्राह्मण ना, थोड़ी हूं डॉक्टर सर। साहब बोलने तो दीजिए, हाँ बताओ। जी, मैं तो सर खुद, मैं तो ब्राह्मण, सबसे सर्वश्रेष्ठ तो ब्राह्मण होते हैं। मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, हम्म, क्षत्रिय भी नहीं हूँ। वैश्य वो भी हमारे पूर्वज थे। अभी मतलब मुझे कभी भी घर वालों ने नहीं ये नहीं नहीं कहा तो कि नहीं, एक हम बेटा मिनट यार, वैश्य आप ये कास्ट में बताओ है। को परेशानी कहाँ आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है आपको? हाँ, परेशानी सर, मेरी रैंक आई है जेई मेन में 60,000, तो ज्यादा अच्छी नहीं है तो चलिए, पढ़ाई लिखाई करना लेकिन चाहिए ना यार अच्छे से। नहीं हाँ, नहीं, एक पढ़ाई मिनट लिखाई सुनो करना नहीं यार, भी पड़ता है। सुनिए, पढ़ाई लिखाई ठीक है, अच्छे से पढ़ाई नहीं लिखाई करते करना हो। चाहिए, मैंने, बिल्कुल सही एक है, मिनट रुक पर जाओ जिसकी भाई, 6 लाख मैंने रैंक है, इंडिया के जिसकी दो 6 लाख टफ रैंक है, वो एग्जाम, तो मुझसे ज्यादा अच्छी करती है। सुन लो भाई, सुन लो यार, मेरा सरनेम देखो, मैंने भी इंडिया के 2 टफ एग्जाम को क्लियर किया। पढ़ाई लिखाई आपको करना आता नहीं होगा, दूसरे का मार्क्स आप देख रहे हो यार, अच्छे से समझाए आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, अरे सर, 4.5 लाख रैंक वाला बच्चा तो ज्यादा पढ़ाई तो करता होगा इसलिए ना ऑब्वियसली। जो आपके पूर्वज है उनको कोसना चाहिए ना यार, सर उनको मैं एक कोसो बात जाके कि रखूं, तुम लोग हराम जादे, तुम लोग साले क्यों कास्टिज्म किए थे, कोसो उनको बैठ के आप, सर एक क्यों चलिए, बात तुम लोग रखूं, अभी ऐसे एक आखिरी मिनट। देश सवाल में सर, साले हराम जादो, आखिरी सवाल। ऐसा बोलो। जी बिल्कुल सर, अगर हाँ, तो मुझे ये टाइम सवाल मशीन आप ना, बना एक देना, मिनट मैं सुनो ना, जरूर जाकर करूंगा सर। ये सवाल अच्छा, वर्तमान शोषित जो जनरेशन है उनसे नहीं करो, ये अपने तिवारी पूर्वजों से, जी, बाप दादों से जाके करो भाई, अगर आरक्षण से दिक्कत है तो। हमको तो हाँ नहीं अभी है, तो हम तो अपने घर वालों से नहीं पूछेंगे, तुमको है, जाके वहां पे पूछ लो, अपने बाप दादों से जाके पूछो कि क्यों करते थे यार तुम जी लोग, उसका दंड मेरे को बिल्कुल भुगतना सर, पड़ रहा मैं है, आज ही सर बाप का जाके कर्जा पूछूंगा। बेटा उतार रहे, तो बस ये करो ना जी जाके वहां पे। जी सर, जी देखो हाँ सर। नीतीश आरक्षण तो जी, ऐसा है, आरक्षण चलिए, ऐसा है, डिबेट सर खत्म भी रहेगा, करनी है सर। नहीं नहीं, आरक्षण रहेगा, चाहे आपका कोई भी रैंक आए नहीं आए, उससे मतलब नहीं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, ठीक है। जी बिल्कुल, पढ़ाई हाँ लिखाई और तो वैसे नीतीश भी करनी जी, चाहिए। जी लाइफ का जो एम और एक होता है ना, काम और मेडिकल करना, या अगर जेई कास्ट नहीं को होता छोड़ है। दियो ना, अनामिका मैम एक चीज और लिख रही, कास्ट को छोड़ दियो ना, जब शादी करने के लिए जाओगे ना, तो उसी कास्ट की लड़की अपने माँ बाप से मत ढूंढवाने फिरना ना, ये भी थोड़ा अरे कोशिश सर, करके दिखा अभी देना, शादी अगर की कुछ उम्र जिंदगी सर। में ठीक ठाक करना चाहते हो ना, बिना दहेज के जी। कर लेना शादी, मेरे को भी पता है आप लोग की जाति में अरे क्या क्या सर, दहेज लिया जाता है, मुंह मत खुलवाओ यार। अरे सर, ये हम्म, आप कहाँ पर आ गए सर, मतलब। अरे चलिए, रहने दीजिए, अरे वो तो आखिरी मेरे तो को जब सवाल मैं पता सर। एक आपको पार्ट है चलता ना है। आपकी नस समाज दबा का। रहा हूं तो अब मैं आप कहाँ पे आ गया? हाँ, सर आप लोग मतलब वैश्य टॉपिक लोग क्या चल रहा कितना है? दहेज पंथी करते हो, ये किसी दुनिया से छुपा हुआ है क्या? हाँ, और जी यहाँ पे बिल्कुल। आके मतलब जहां जिसको चाहे यार वहां पे, मतलब वो एक आरक्षण मिल रहा है तो उपदेश दे दो इनको बस बैठ के। आपके घर में हाँ चलिए, ये शादियां हुई अपना है? अच्छा तो छोड़ेंगे आपके नहीं। घर में शादियां हुई है क्या? बहन भाई जी किसी की हुई है? जी जी जी। किस जाति में हुई है? मुझे क्या पता सर, जाति किस जाति में हुई है? आपको जनरल पता में ही ही हुई नहीं है है कि वैसे। आपके भाई बहनों की जहाँ नहीं, शादी हुई है उनकी जाति क्या है? मैं खुद सर 18 का हूँ, मेरे भाई बहन छोटी हैं मुझसे, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। अरे अरे भाई कजिन किसी की तो हुई होंगे होगी, चाचा मामा हाँ हाँ, ताऊ ठीक है इसमें। कहीं तो चलिए। हुई होगी शादी आपके सामने में, किस कास्ट के आपकी हैं? भी सर, जो आप हैं, चलिए मुझे छोड़िए, आप जो सपोज कर लीजिए एससी है, तो वो भी एससी में ही करेगा, एसटी में नहीं करेगा। ओबीसी अगर नहीं राजपूत है नहीं, तो मैं आपसे राजपूत के पूछ रहा साथ हूँ, देखो करेगा, फिर से पूछ यादव से गए नहीं यार, देखो करेगा। आप नहीं, एक मिनट सर ऐसे, आप मुझ नहीं पर नहीं, इल्जाम बोल लगा बोल रहे नहीं, हैं, यादव है, यादव से मैं करेगा, इल्जाम लगाऊंगा राजपूत ना, से कभी नहीं आपको करेगा। जातिवाद नहीं खत्म करना है, आप चाहते हो आरक्षण खत्म हो जाए,
ये है सर आपकी चीज। जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा, जातिवाद आपका कैसे सर्टिफिकेट खत्म बता रहा है होगा? ना, कैसे मुझे खत्म मुझे होगा? 5 से ज्यादा क्या जातियों के बात नाम नहीं पता। कैसे खत्म होगा पहले भाई? जातिवाद आपने रिजर्वेशन खुद इनसे अपने पूछ आपने लो। सर्टिफिकेट बनाकर रखोगे तो फिर ऑब्वियसली रहेगा। सर्टिफिकेट अच्छा तो मुझे तो बनाना 5 से पड़ेगा ज्यादा ना। जातियों के देखो नाम आ नहीं गई पता। ना इनकी एसबीएस सामने आ अच्छा गई। एक बात सर अच्छा तो ये बताइए, बताओ ना, जनरल आप एथिस्ट ये फ्री बताओ, की रेवड़ियां क्यों जातिवाद बता पहले रहे हो आया है सर? फ्री रिजर्वेशन? की रेवड़ियां क्यों? अरे नहीं वो जनरल तो एथिस्ट ये बता दो, ओ भाई ये बताओ, पहले जातियां आई या फिर रिजर्वेशन पहले आया, ये रेवड़ी जी बताओ। बोल रहे पहले हैं, जातिवाद आया। देखो मैं इतने अच्छे से हाँ बात तो किया, तो फिर जातिवाद जाएगा ना। है ना? तो फिर हाँ क्यों आया वो, जब रेवड़ी वाला रिजर्वेशन था नहीं तो फिर क्यों आया? ये बीजेपी वाला जो फैला रहा है ना आजकल रेवड़ी रेवड़ी, तो यार तुम्हारे बाप दादे जो बैठ के रेवड़ी चबा रहे थे इतने साल से, उसका क्या है? हाँ, अपने नहीं बाप सर, दादों मेरे से तो जाके मेहनत पूछो ना। करते थे, मेरे तो सर हमको मेहनत नहीं करते थे, मेरे चाहिए पिताजी ने भी आरक्षण, मेहनत हम की तो है, नहीं पूछेंगे मेरे अपने बाप दादाजी का भी दादों से, छोटा सा तुमको काम था। पूछना है। नहीं, तुम तो काम चोर हो सर भाई, तुम तो दूसरे की सीट चाहते हो, चलिए वो दूसरे की आपकी सीट चाहते परसेप्शन हो, है काम सर, चोर हो। वो आपकी अच्छा परसेप्शन है। अल्टीमेट बुद्धा भी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। हाँ अल्टीमेट नहीं, बुद्धा। तुमको फालतू की रेवड़ी चाहिए, जी दूसरे की सीट चाहिए, सर एक जी बात, ये है सर। बात। इनसे एक सर छोटी इससे सी कहीं ना बात। कहीं देश का भी नुकसान नहीं होता सर? अगर सर कम टैलेंट रुकिए वाला, जरा एक कम अंग्रेजों मेहनती को बच्चा तैनात अगर करना आगे देश जाएगा, भाई देश का नुकसान क्या? आप रैशनलिस्ट लोग हैं, आप कम रैशनलिस्ट टैलेंट तो लोग वाले हैं हैं। अंग्रेजों को देश तैनात का क्या बनाओ, नुकसान हुआ? इंडिया क्यों हुआ फिर? अगर कम टैलेंट वाला आगे प्रमोट होगा एक और वो तो सेकंड वही बोल रहा तो, हूँ, तो डोनेशन मतलब दे मुसलमानों में देश के सामाजिक तैनात अन्याय अस्सी करता करना। परसेंट रहे, लोग एक डिग्री मिनट ले रहे रुको हैं, ना, उससे तो देश, नहीं हो रहा। नहीं नहीं, देश इंजीनियरिंग में सर सामाजिक अन्याय डोनेशन करता रहे इनके नाम की हिसाब से बैठ के। हाँ, सर सुनिए कौन सा सुनिए एक आज सेकंड एक प्रेजेंट सिचुएशन में कौन सा सामाजिक अन्याय कर रहे हैं? ये देखो, भाई सर ये रिजर्वेशन देखो सामाजिक अभी न्याय है, ठीक है? सर एक और छोटी सी चलिए सीरियसली मैं पॉइंट। चलिए बता ठीक रहा है हूँ, सर। पहले जातिवाद के अमेरिका लिए में अपने माँ बाप को कोसो भाई, हमारे पास मत आओ, हम तो नहीं मानते ना, मेरे को तिवारी जी जरूरत रुकिए पड़ती ना, है। एक से मस्त क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। अमेरिका में ब्लैक्स को रिजर्वेशन मिलता है, उसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? रिपीट कीजिए सर। अमेरिका में, यूएस में हम्म जो हम्म ब्लैक कम्युनिटी है, वहाँ की जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, हम्म ब्लैक्स, हम्म, उनको हम्म। वहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन मिलता है, मतलब उनको कुछ जगहों पे रिजर्वेशन मिलता है। क्या आप इससे हम्म। सहमत हैं? सर अमेरिका और इंडिया की सिचुएशन टोटली डिफरेंट है, तो यार कुछ कमेंट कर सहमत है, पाना। हमें तो बताइए ना। जी सबसे पहले एशियंस सर को भी मैं मिलता है, एशियंस को जी भी मिलता है, जो जैसे अगर आप वहां जाएंगे ना पढ़ने के लिए यूएस हम्म में, तो आपके लिए हम्म। स्पेशल सीट्स रिजर्व्ड रहेगी वहां पर। एशियंस के लिए अच्छा ऑटोमेटिक वहाँ रिजर्वेशन है, हाँ यूएस में। ठीक है। एशियंस के लिए है, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए है, और कुछ तो कम्युनिटीज के क्यों लिए जाते हैं और है। रेवड़ी क्या, खाने लोग? क्यों आप इसके आप इससे नहीं सहमत मैं हैं? तो सर इंडिया में रह रहा हूँ सर, मैं तो इंडिया में पढ़ रहा हूँ, मुझे तो यार क्या आप पता। जवाब दीजिए ना, क्या आप इससे सहमत हैं, हाँ या ना में अरे सीधा बताइए। इनसे ये पूछना, नहीं इनके बिल्कुल भी बाप नहीं। दादाओं ने जातिवाद क्यों बनाई सहमत क्यों भाई? नहीं ये है? रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं होती, इनको कुछ नहीं समझ आता। सर एक एक मिनट, क्यों मैं ना सहमत अनुराग नहीं है? पवार जी हैं, उनका जवाब देना चाहूंगा। जी मेन के एग्जाम में 10 लाख बच्चे अपियर होते हैं और मेरी अरे वो 94% छोड़िए, आई है। नहीं अरे नहीं वो अरे उन्होंने छोड़िए पूछा कि यार, आप मत मेरिट लिस्ट दिखाइए में अपनी। कैसे आए। अरे 100 आपसे में बात से बेटर 94 बच्चे अभी भी मुझसे पीछे थे, आपसे 100 में आपसे से बेटर 94 लोग, बच्चे अरे अभी भी पीछे थे। यार वो छोड़िए, कहाँ पर वो आपसे बेटर लोग क्यों इतना रो रहे हैं भाई? क्या सर वो जेई बहुत तो सारे चीज लोग, होती है, 60,000 इंडिया में लोग और भी आपसे। डिग्रीज होती हैं, इस हाँ इंडिया में ना और भी कई डिग्रीज होते हैं, काफी अच्छा ब्राइट फ्यूचर इन चीजों में। आपके सर दिमाग में जो कचरा भरा गया है ना सोसाइटी के द्वारा कि बेटा डॉक्टर बन जाओ या बेटा जेई कर लो, ये कचरे से बाहर निकल जाओ सबसे पहले, ठीक है? इस देश में और भी कई डिग्रियां होती है जो आपको बहुत अच्छे जगह पे आपको लेके जाएगी। आप अपना जी समय बर्बाद कर रहे हैं सब चीजों में। अगर आपसे जी एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, आप फिर से ट्राई करिए, अरे हम और भी इसके तो साथ आप निकाले 2-3 हैं एग्जाम सर, और दिए, ये अभी हम भी कौन तो सा किए ना। नया बात है? हाँ, हम भी पढ़ाई किए हैं जी यार। बिल्कुल सर। तिवारी जी कुछ स्टेटमेंट वगैरह कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देनी चाहेंगे तो सर मैं डिबेट खत्म एक करें। एक एक बात रखनी है इनके, वो जेई वाला बात खत्म करना है इनसे, अगर हाँ मतलब हाँ, कर लीजिए अल्टीमेट बुद्ध जी आप बात। जी 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 हाँ एक आपके सामने एक चीज रखता हूँ, मे बी आपको कुछ हेल्प मिल जाए रिजर्वेशन समझने में। ये जो आप बोल रहे हो जी ना सर। कि वो कम डिजर्विंग बंदा है, कम टैलेंटेड बंदा है वगैरह, एक बात अपने जहन में डाल लो, आप खुद को डिजर्विंग समझ रहे हो ना, आप बिल्कुल डिजर्विंग नहीं हो, कोई एंगल से आप डिजर्विंग नहीं हो। आप में फालतू का ये आ रहा है एक सेंस कि मैं डिजर्विंग हूँ, और ये किस बेसिस पे, ताकि आपके मार्क ज्यादा है उससे, आपको बाकी कोई चीज से मतलब नहीं है। आपको इतनी सी चीज तो पता होगी ना, अगर कोई कंपटीशन है, समझो चेस का कंपटीशन है, तो मुझे भाई एक बात बताओ, अगर वो नेशन वाइड कंपटीशन हो तो उसमें ज्यादा डिफिकल्टी होगा, ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे, या फिर वो जिला लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, उसमें ज्यादा टैलेंटेड लोग मिलने के चांसेस है? इसका नेशनल जवाब तो मुझे बस ऐसा क्यों नेशनल होगा, क्यों क्यों क्यों?
क्योंकि उसमें सर सारे माइंस है, सारे नेशन के जितने भी जिले हैं हाँ उन सबके। एग्जैक्टली, उसका पूल बड़ा जी है, उसमें कॉम्पिटिटर्स है, उसमें हर टाइप के लोग हैं। तो वैसे ही आपको जो मिला है ना 50% ओपन में, उसमें सब सवर्ण आते हैं, उसमें जितने सवर्ण आते हैं सबके पास रिसोर्सेस है, क्या उनको जो चाहिए परस्यू करे, सबके नहीं, पास ये खाने को गलत है खा। सर, अरे रिसोर्सेज। भाई एक सेकंड रुको, एक सेकंड, उनके सुन लो पास सुन लो। एटलीस्ट खाने को खाना है, रहने को घर है। 99% वो जनरल कैटेगरी में आते हैं ना, आपके पास नहीं है, 99% उनके पास है। आपके हाँ पास तो एक नहीं है। काम ईडब्ल्यूएस करिए, तो है, आप दे दिया ना। जिधर भी रहते हो ना, नहीं नहीं ईडब्ल्यूएस नहीं, का आप कैटेगरी पता मल्लिकार्जुन है नहीं, आपको? खड़गे नहीं जी नहीं के नहीं पास नहीं, नहीं है, के आपने आर बोला ना नारायण के अभी पास नहीं आपके है, पास नहीं है, नहीं नहीं, आपने बोला ना अभी आपके पास नहीं है। एक काम करो, अपने घर में रामनाथ आप कोविंद जिधर जी के भी पास रहते नहीं हो, है। रुको जरा एक सेकंड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लो पहले। जनरल वाले जितने होते हैं सवर्ण, उनके पास है, और आपने बोला ना आपके पास नहीं है, तो आप एड्रेस कर रहे होगे SC ST के पास नहीं है क्या, ऐसे बोल रहे होगे ना अभी। तो एक काम जी कीजिए, कभी आप जो भी शहर में रहते हैं ना कहीं अंबेडकर बस्ती होगी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बस्ती होगी, कभी उसमें जाइए अंदर और हाल देखिए, कितनों के घर में खाने को खाना है, रोज डेली खाना मिलता है, कितनों के घर में अच्छा खासा घर है जिसमें से पानी नहीं लीक करता, गटर नहीं बहता घर के बाहर। एक बार देखिए और वापस आके मुझे पूछिए कि आपके पास नहीं है क्या। दूसरी बात, वापस वो पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, आपने बोला ना नेशनल लेवल पे ज्यादा लोग टैलेंटेड लोग होंगे और यहाँ पे, तो वैसे ही जी आपका जो जनरल का है ना पूल 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 जितने जी लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, वो सबके उसमें कॉम्पीट करने वाले लोग जितने हैं उनके सबके बच्चे कर पा रहे। बेसिकली अगर 30% पॉपुलेशन है सवर्णों का, तो वो 50% में कम्पीट कर पा रहे हैं, लेकिन सबके बच्चे कर रहे हैं 30 के 30। वही आप SC ST का देख लो तो वो है 25%, 22.5% SC ST, लेकिन सबके बच्चे नहीं कर रहे परस्यू, उनमें से 5% भी नहीं कर रहे। आप जो परस्यू करने जा रहे हैं, जो JEE की बात कर रहे हो ना, उसमें वो 25% में से 5 ही नहीं कर रहे। बाकी सब लोग सीख ही नहीं रहे, वो हायर एजुकेशन परस्यू ही नहीं करते। कोई अपने बाप के साथ हाथ बटाता है मजदूरी में, कोई छोटा मोटा काम कर लेता है, क्योंकि वो उधर तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो वो पूल है ना पूल, वो उसमें कम है, इसीलिए उसमें कंपटीशन कम है SC STs में, इसीलिए उनके मार्क कम होते हैं आपसे रिलेटिवली। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा टैलेंटेड हो और वो कम टैलेंटेड है, ये दिमाग से बाहर निकाल दे। जिस दिन ये जी देश के हर एक SC ST OBC का बच्चा परस्यू कर पाएगा ना, हर एक का बच्चा स्कूल में जा रहा है बिना किसी दिक्कत के, आपका मेरिट ना दिखने वाला भी है नहीं, उसके मार्क आपसे ज्यादा होंगे। और ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, मेरे साथ ये पढ़ते थे ऑलरेडी सर। हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है, बिल्कुल सुप्रीम सर, कोर्ट का मैंने तो स्टेटमेंट सर है आपके एक टैलेंट दफा को पे। कम कहीं नहीं आंका, हाँ, मैंने कितने तो एससी किसी के मैं पढ़ते टैलेंट थे को कम आपके नहीं साथ? आंका। मैं कितने नहीं बोल एससी रहा आपने कम्युनिटी क्यों के लोग किया, पढ़ते सर थे? मैं नहीं अभी नहीं, काउंटिंग मैं थोड़ी करके आपको रखता बोल, हूँ, मैं 5 कितने 6 पढ़ते एससी थे होंगे। यार? एससी जनरल तो कितने नहीं थे? थे, एससी जनरल कितने थे? जनरल कितने जनरल थे? भी। चलो मैं आजाद, बता मेरे रहा ख्याल हूँ ना से सर, काफी हो गई बात। 15 ओबीसी थे, चलो 15 ठीक है, फिर जनरल थे, आइए। 5 से 6 एससी ठीक है थे। जी यार, धन्यवाद। ठीक है, चलिए से चलिए, 86 फिर में से अगर आइए। एक बंदा आगे बढ़ गया तो एक आपकी वनीशा कम्युनिटी जी को इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है। जवाब देना चाहूंगा सर, बस अरे एक आप एक मत मिनट। दीजिए, आपके आप मत अंदर ही दीजिए आप कीजिए। किसी एनर्जीनेस का है। नहीं नहीं, जवाब। किसी ने हाँ, सवाल उठाया तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, आप ही नहीं कीजिए नहीं, फिर। आप अलग से तो जवाब दीजिए, नेक्स्ट अब टाइम इतना जल्दी आ मैं वक्त जाना, नहीं आपको है आपको हमारे कहना पास। चाहूंगा बताना। कि कट हाँ, ऑफ 2 वगैरह बज चेक कर गए लीजिए, 60,000 पे क्या यार मिलता है, आप 1 लाख पे ये किसको थोड़ा क्या सा मिलता है। पढ़ाई नहीं, एक सुनिए ना, बार पढ़ाई गूगल लिखाई कीजिएगा। करिए। अच्छा पढ़ाई चलिए आप ठीक है करेंगे जनरल, तब अच्छी जगह अच्छा पे पढ़ाई जाएंगे, करें, नहीं यार तो पढ़ाई हमारे करें, दोबारा से कुछ आए। तो नहीं, धन्यवाद। हम भी निकालें जी 2 कॉम्पिटिटिव। हाँ, पढ़ो यार। हम अगली भी स्ट्रीम एग्जाम में आए। निकाले हैं भाई, मैं 5 एग्जाम निकाले हैं यार, कैसे और लोग आ रात जाते भर हैं। थोड़े